हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप मेरी वीडियोस को काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे। और अभी हम लोग चैप्टर 3 क्लास 10 का कंटिन्यू किए हुए हैं, जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और मैंने 3.1 जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस के छोटे छोटे वीडियोस मैंने बना के डाले हैं, आप उसको देखेंगे। अभी हमारा 3.1 ही कंटिन्यू है। इसमें आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसमें अभी तक आपने जो कुछ भी सीखा है उसको अप्लाई भी करना है, मतलब अपना थोड़ा सा ब्रेन का यूज़ करना है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 3y - 8 = 0। एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया हुआ है और आपको दूसरा लिखना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और कैसे लिखना है कि जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, यानी जो उसका ग्राफ हो वो कैसा हो, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, ऐसा आप लिखिए। एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जिसमें पैरेलल लाइंस आए उसका ग्राफ, और एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जिसमें कोइंसिडेंट लाइंस हो। तो तीनों के एक मतलब एग्जाम्पल आपको देने। तो काफ़ी सिंपल है, आपको पता है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। तो वो आप पढ़ चुके हैं कि a1/a2 ≠ b1/b2। तो उसको दिमाग में रखते हुए आपको इस इक्वेशन के हेल्प से दूसरा वाला इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन आपको लिखना है। तो पहले तो लिखते हैं कि क्या इक्वेशन आपको दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनाना है, ऐसा लिखना है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस हो दिए हुए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बने वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो। तो पहले तो हम लोग लिखेंगे कि भाई इंटरसेक्टिंग लाइंस की क्या कंडीशन है। तो a1/a2 जो है ≠ b1/b2 जब होता है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है और लाइन जो है एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो हमको मालूम है कि हमको कुछ ऐसा लिखना है जिसमें a1/a2 जो हो वो b1/b2 के इक्वल नहीं हो। तो बहुत इजी है, जैसे 2x + 3y - 8 = 0 दिया है। तो a1 यहाँ 2 है, तो कुछ आप अपनी मर्जी से 4 ले लीजिए, 4x। और यहाँ जैसे 2 2 जा 4 है, अगर यहाँ 3 2 जा 6 लिखेंगे तो ये तो इक्वल हो जाएगा। तो हमको कुछ ऐसा लिख देना है कि इक्वल ना हो, और यहाँ तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये अनदर इक्वेशन जो हमने बनाया, अनदर इक्वेशन, वो कुछ ऐसा हमने लिखा। आप कुछ और लिख सकते हैं, जैसे यहाँ अगर 2x है, यहाँ 4x आप डालें तो यहाँ पर -6y आप देंगे तो भी इक्वल नहीं होगा। मतलब आपको एक ऐसा नंबर यहाँ रखना है इन दोनों जगहों पर जो कि इस कंडीशन को फुलफिल कर दे, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो अब यहाँ देखिए आप a1/a2 क्या होगा आपका 2/4 जो हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में 1/2, और b1/b2 कितना होगा आपका, ये हो गया 3/9 जो हो गया 1/3। आपने यहाँ क्या देखा कि जो a1/a2 है ये b1/b2 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ क्या हो गया, a1/a2 ≠ b1/b2। तो ये कंडीशन फुलफिल हो गया। इसका मतलब जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जो लाइन होगा इंटरसेक्ट करेगा एट ए पॉइंट, और यही हमको कंडीशन चाहिए था कि ऐसा एक अनदर इक्वेशन आप लिखिए जो कि जब उससे कंडीशन देखा जाए तो इंटरसेक्टिंग लाइंस ग्राफ का हो। तो ये हो गया। अब हम लोग दूसरा देखते हैं पैरेलल लाइंस का, कि पैरेलल लाइंस क्या ले यहाँ पर कि वो लाइन क्या हो, ग्राफ जब ड्रॉ करे तो पैरेलल हो जाए। तो दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें आपको पैरेलल लाइंस चाहिए, ऐसा लिखना है इक्वेशन कि वो पैरेलल लाइंस के कंडीशन को फुलफिल करे। तो आपको अब तक याद हो गया होगा कि पैरेलल लाइंस का क्या होता है, a1/a2 ये तो b1/b2 के इक्वल होगा बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो आपको पता है नो सॉल्यूशन होगा, और नो सॉल्यूशन का मतलब है कि लाइंस जो होंगे ग्राफ के वो पैरेलल होंगे, कहीं भी मीट नहीं करेंगे। तो चलिए पहले इक्वेशन लिख देते हैं, 2x
प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारा पहला इक्वेशन हुआ। अब हमको लिखना है कि ये दोनों बराबर हो जाए। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं 6x, 2 3 जा 6, ठीक है। तो यहाँ 3 है तो फिर लिखना होगा 3 3 जा 9। तो अब क्या होगा, जब हम रेशियो लेंगे तो a1/2 जो है b1/b2 के इक्वल हो जाएगा। लेकिन अब दिमाग में हमको रखना है कि c1/c2 जो है इसके इक्वल ना हो। तो यहाँ कुछ ऐसा लिख लेते हैं हम लोग, 10 लिख देते हैं मान लीजिए। तो अब ये अनदर इक्वेशन हमने अपने मन से ऐसा लिखा। तो आपको अगर जैसा लगे, मान लीजिए कि आपको यहाँ पर 2 जा 4 लिख रहे हैं तो यहाँ 3 2 जा 6 लिख दीजिए। और यहाँ पर 8 के बाद यहाँ 10 24 कुछ ऐसा लिखिए कि वो इक्वल ना हो। तो ये तो दिमाग से आपको सोचना पड़ेगा। तो अब यहाँ a1/a2 जब हम निकालते हैं 2/6 तो ये आया हमारा 1/3। b1/b2 जब निकाले हम लोग तो ये आया 3/9 और ये हो गया 1/3। वेरी गुड, दोनों इक्वल हो गया। अब c1/c2 निकालते हैं तो ये हुआ -8/-10। तो जब हम इसको लाए लोएस्ट फॉर्म में तो क्या होगा, 4/5। तो हमने देखा कि a1/a2 जो हमारा है वो b1/b2 के इक्वल तो है, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। इस कंडीशन को, इस इक्वेशन को जब हम लिए तो ये उस कंडीशन को फुलफिल कर दिया, मतलब हमने सही लिया है। और यही इक्वेशन, ऐसा बहुत सारा इक्वेशन आप लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, इनफाइनाइट लिख सकते हैं जो कि इस कंडीशन को कम से कम फुलफिल करे। तो इस कंडीशन को फुलफिल किया और इससे हमारा जो ये इक्वेशन है, अनदर इक्वेशन, जब इन दोनों का ग्राफ जो है ड्रॉ किया जाएगा तो लाइंस क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अब थर्ड देखिए, कोइंसिडेंट लाइन कैसे होता है उसका भी कंडीशन आपको पता है कि कोइंसिडेंट लाइन जो है मतलब कि ये हर जगह एक दूसरे को मीट कर रहा है, मतलब एक पर ओवरलैप करेगा दोनों लाइन। और उसका कंडीशन भी आपको मालूम है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का क्या कंडीशन होता है। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये तीनों इक्वल होना चाहिए। तो बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। तो पहले तो लिख लें कि हमारा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। तो अब आपको मान लीजिए कि आप 2 का ट्वाइस ले रहे हैं, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 8 2 जा 16 ले लीजिए। अगर आप 2 4 जा 8 ले रहे हैं, मान लीजिए 2 4 जा आपने 8 लिया तो 3 4 जा यहाँ 12 लिखेंगे और 8 4 जा 32 लिखेंगे। तो क्या होगा कि जो भी आएगा उसका जो रेशियो होगा वो सेम होगा। तो ये पहला इक्वेशन था और ये दूसरा हमने अपनी मर्जी से लिखा है, अनदर इक्वेशन। अब आप यहाँ पर रेशियो लेंगे a1/a2 तो 2/8 यानी कि 1/4 आ गया। हमने लिया ही वैसा है कि वो इक्वल आए तो इक्वल आएगा ही। b1/b2 आप लीजिए तो ये होगा 3/12, तो इसका लोएस्ट फॉर्म 1/4 आ गया। फिर आप लिए c1/c2 तो ये हुआ -8/-32, तो ये भी आया 1/4। तो अब देखिए a1/a2 भी 1/4, b1/b2 भी 1/4 और c1/c2 भी निकल गया है 1/4। इसका मतलब है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो गया। मतलब कि हमारा जो लाइंस होगा, जो ग्राफ बनेगा इन दोनों को लेकर, वो ऑलवेज कोइंसिडेंट लाइंस होगा। तो काफ़ी मतलब इजी था। तो एग्जाम में ऐसा आता है कि दूसरा आप लिखिए तो सब बच्चा एकदम घबराना, अरे घबराना क्या है, जब आप बना लीजिएगा। इस जो भी वीडियो मैं बना रही हूँ उसमें बहुत ही आपको अच्छे से धीरे धीरे सारा चीज़ समझा रही हूँ कि ताकि
हड़बड़ी में कुछ ना आपकी ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया, लेकिन आपको भी थोड़ा मेहनत करना होगा, इस वीडियो को बार बार देखना होगा, फिर कुछ क्वेश्चन वैसा प्रैक्टिस करना होगा। कोई दिक्कत है मैं बार बार कहती हूँ कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो आप जब लिखेंगे मुझे पता चलेगा, तो मैं फिर आगे आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करूँगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है 10th के मैथ में कि अगर आप रेगुलर पढ़िएगा तो नहीं हो पाएगा। ज़्यादा मैं एक वीडियो में बताती भी नहीं हूँ, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन उतना तो आप कर ही सकते हैं, उतना तो करना ही पड़ेगा ना अच्छा मार्क्स लाने के लिए। तो ठीक है, हमारा 3.1 का 6 क्वेश्चन हो गया। अब एक 7 क्वेश्चन है और वो बहुत ही VBI क्वेश्चन है, वैसा एग्जाम में आपको आता है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7, ये लास्ट क्वेश्चन है 3.1 एक्सरसाइज का, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि आप देख के कहेंगे मैम इसमें क्या नया है, 2 आपको इक्वेशन दिया हुआ है और इसका तो ग्राफ ही ड्रॉ करना है। वेरी गुड, आपको इजी लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो दोनों का ग्राफ ही खींचना है, आप सही सोच रहे हैं। और लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है कि एक ट्रायंगल फॉर्म्ड होगा बाय दिस 2 लाइन्स, और किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। ये 2 जो लाइन आप खींचेंगे ग्राफ का और एक्स एक्सिस, तीनों के साथ एक ट्रायंगल बनेगा। उसको बस हम लोग को उसके ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स को लिखना है, जो तीनों वर्टिसेस है ट्रायंगल के उसके कोऑर्डिनेट को लिखना है, और एक काम और करना है, सेट करना है ट्रायंगुलर रीजन को। आपने क्या समझा कि मतलब आप ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे करना क्या है, पहले सुन लीजिए। एक ग्राफ आप ड्रॉ किए मान लीजिए, और आपका ग्राफ जो है इस तरह का बना, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस है आपको पता है, और ये वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस है। तो एक ये लाइन मान लीजिए आया ग्राफ का, और एक ये लाइन आया। तो ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ, आपको दिख रहा है। एक यहाँ ट्रायंगल किसके साथ, इस एक्स एक्सिस के साथ ट्रायंगल फॉर्म हुआ। तो इस ट्रायंगल का कुछ नाम दे देंगे, ABC नाम दे दिए। तो इस तीनों का हम लोग को कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, और ये जो हमारा ट्रायंगल बना इसको हम लोग को क्या करना है, फिर शेड करना है। आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कि पहले तो जो 2 इक्वेशन दिया है उससे मुझे ग्राफ बनाना है, 2 लाइन ड्रॉ करना है, और वो दोनों लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बनाता है उसका कोऑर्डिनेट हमको फाइंड आउट करना है, जो बहुत ही सिंपल है कोऑर्डिनेट निकालना। और जो ये ट्रायंगल बनाए एक्स एक्सिस के साथ, ये दोनों लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ ट्रायंगल बनाया, इसको हमको क्या कर देना है, सेट कर देना है। तो है कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपको दे सकता है। तो इसको आप अच्छे 4 मार्क्स 5 मार्क्स जिसमें दे, मतलब या 3 मार्क्स में भी दे सकता है, ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, और इसमें घबराना कुछ नहीं है, बस जैसे आप लाइन ड्रॉ करते हैं ग्राफ का वैसे ही करना है। तो चलिए, पहले आप तो जानते हैं कि ग्राफ के लिए क्या करना है, टेबल बनाएंगे दोनों का और ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इक्वेशन लिखते हैं पहला, फिर उसका टेबल बनाते हैं। तो ये है इक्वेशन नंबर 1। तो आपको शुरू से जो बताते हैं कि y आप एक साइड कीजिए, और अगर निगेटिव है तो सबसे पहले इसको राइट साइड में, लेफ्ट साइड में है तो राइट साइड में ले जाइए। तो ये प्लस हो गया ताकि माइनस का जो प्रॉब्लम है वो ना रहे। तो हमारा इक्वेशन बना y = x + 1, और आपको मालूम है कि व्हेन x = 1 लेंगे या 0 लेंगे तो y = क्या होगा, 0 + 1 यानी कि 1। व्हेन x = 1, वेरी सिंपल, आपको सब पता है, आप इसको समझ रहे हैं और बना सकते हैं खुद से भी। तो व्हेन x = 2, y = 2 + 1 यानी कि 3। तो ये तो काफ़ी सिंपल है, इसका टेबल बना लेते हैं हम लोग। x y, तो x जब 0 है y 1 है तो लिखिए 0 1, x जब 1 है y 2 है तो 1 2, और x जब 2 है तो y का वैल्यू आया 3। तो ये फर्स्ट वाले इक्वेशन का आपका
काम हो गया, ग्राफ ड्रॉ करना है अब इसका। अब सेकेंड वाला इक्वेशन लिखते हैं, 3x + 2y - 12 = 0। तो आप देख रहे हैं कि y जो है पॉजिटिव है, तो इसको उधर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ये -12 है, इसको उधर कीजिए, और ये +3x जब उधर जाएगा तो -3x। यहाँ तक आप समझ गए। और y का वैल्यू कितना आएगा, 12 - 3x/2। क्लियर है? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब आपको मैंने बताया है कि x का वैल्यू थोड़ा सोच समझ कर लेना होता है जब नीचे डिनोमिनेटर होता है, ताकि वो कट जाए। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 है, अगर यहाँ पर हम 2 लेंगे तो 3 × 2 = 6 होगा, और ये क्या होगा, ऐसा आएगा कि इससे वो डिवाइड हो जाए। तो हम लोग x के जगह क्या लेते हैं, व्हेन x 0 भी ले सकते हैं। तो x के जगह अगर 2 लिए आप तो क्या होगा, y = 12 - 3 × 2/2। तो 12 - 6/2 यानी कि 6/2 = 3। तो x जब 2 था, यही लिख देते हैं, व्हेन x = हमने लिया है 2। अब मैंने आपको एक ट्रिक बताया है कि अगर x का एक वैल्यू आपको पता है तो बाकी 2 वैल्यू आप ले सकते हैं। तो x = 2 आपने पहला वैल्यू लिया था, उसमें हम लोग डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, एक बार ऐड करते हैं और एक बार माइनस करते हैं। तो 2 वैल्यू हमें ऐसा मिलता है जिसको रखने से ये जो है इंटीजर में y का वैल्यू आ जाता है। तो ये हमारा 2 वैल्यू निकल गया। एंड यहाँ एंड को ऐसे लिखे या फिर इस तरह से। तो 2 वैल्यू आपके पास x का निकल चुका है, उसको जब आप इसमें पुट करेंगे तो y का वैल्यू आएगा। तो व्हेन x = क्या लेते हैं, 4 लेते हैं। तो y = 12 - 3 × 4/2, और ये हो जाएगा 12 - 12/2, 0/2, और ये 0 वैल्यू इसका आ गया y का। उसी तरह फिर आप x का वैल्यू क्या लेंगे, यहाँ एक दूसरा वाला निकला है 0, तो y का वैल्यू आ जाएगा 12 - 3 × 0/2, यानी कि 12 - 0/2, और ये हो गया 12/2, यानी कि 6 वैल्यू आया। तो इस तरह से हमारा इसका भी जो है 3 वैल्यू निकल गया है। तो दोनों टेबल हमारा फाइंड आउट हो गया। अब ग्राफ ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन का टेबल यहाँ है और सेकेंड इक्वेशन का टेबल यहाँ है। अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, जो कि आप अभी तक प्रैक्टिस किए हैं काफ़ी सारा क्वेश्चन, और आपको समझ में आ चुका है कि ये जो x का पॉइंट है उसको x एक्सिस पर ढूंढते हैं, और y वाले को अगर पॉजिटिव है तो अपर डायरेक्शन में, नेगेटिव है तो नीचे। तो पहले तो 0 पर जाना है 1 तक। तो 0 यहाँ है और ये 1 आए हम लोग। तो पहला जो हमारा पॉइंट बना वो बना 0 1 यहाँ पर। तो इसको लिखते हैं 0 1, ये पॉइंट है। 1 पर है, कहाँ जाना है आपको, 2 पर। तो 1 से आप सीधे ऊपर जाके यहाँ 2 आपका हुआ। तो ये हुआ 1 2, और फिर है 2 पर आपको जाना है 3। तो 2 पर आप आगे जाइए ऊपर, और 3 पर यहाँ। तो ये हो गया 2 3। इसको जब हम ज्वाइन करेंगे तो इस इक्वेशन का हमारा ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। अब दूसरे वाले का भी पॉइंट दूसरे कलर से करते हैं ताकि पता चले। तो 2x पर 2 और y पर 3, यहाँ आप देख रहे हैं ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन में हुआ है 2 3, यानी सेम ही पॉइंट जो है वो दोनों ग्राफ में है। तो क्या होगा कि हम लोग समझ जाते हैं कि वहाँ पर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। तो चलिए, ये एक पॉइंट तो हम लोग को अभी तक ये सब मास्टर हो जाता है बनाते बनाते, तो देखते ही पता चल जाएगा कि अच्छा ठीक है यहाँ इंटरसेक्ट करेगा। 4x पर 4 जाएंगे तो y 0 जाना है। तो ठीक है, यहाँ x पर 4 तो y 0 हो गया। और फिर x पर 0 है तो y आपका है 6। तो 0 से कहाँ चले जाएंगे, 0 पर 6। तो ये हो गया 0 6 आपका।
यानी एक रेड वाले को ऐसे मिलाएंगे और फिर इधर से तो हमारा जो है ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। तो चलिए इसको मिला लेते हैं। स्केल से आप आराम से अपने ग्राफ को मिला सकते हैं। तो हमने पॉइंट्स को मिला लिया है और ये कुछ इस तरह का ग्राफ आपको दिखेगा। तो इस तरह से दोनों ग्राफ जो हैं एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 2, 3 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ग्राफ तो ड्रॉ हो गया, वो आपको आता है। अब इसका कहना है कि एक ट्रायंगल बन रहा है, उसको दिखाना है। तो हाँ, ट्रायंगल तो बन रहा है, आपका ट्रायंगल बन रहा है। ये देखिए आप, एक ट्रायंगल किसके साथ, इस एक्स एक्सिस के साथ हमारा ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ एक कोऑर्डिनेट मतलब एक पॉइंट है, एक यहाँ है, तीनों वर्टिसेस है इस ट्रायंगल का। तो इसका नाम ए दे देते हैं, इसका बी और इसका सी। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा ए है उसका तो कोऑर्डिनेट दिख ही रहा है 2, 3। फिर आपको यहाँ सी जो है, सी अभी आप जो लिखे हैं यहाँ सी, इसका कोऑर्डिनेट भी 4, 0 साफ साफ दिख रहा है। बस एक जो बी है इसका कोऑर्डिनेट हमको फाइंड आउट करना है। तो पहले एक्स वाला लिखते हैं, तो -1, और चूंकि ऊपर नीचे कहीं नहीं गया, ये एक्स एक्सिस पर है, तो वाई इसका 0 हो जाएगा। तो तीनों कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट हो गया है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, ए का कोऑर्डिनेट है आपका 2, 3, बी का कोऑर्डिनेट क्या है -1, 0, और सी का कोऑर्डिनेट है 4, 0। ये तीनों हमारे पॉइंट के, जो तीनों वर्टिसेस है ट्रायंगल के, उसके कोऑर्डिनेट हो गए। तो कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट कर लिया वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल का, जो बाय दिस 2 लाइंस और एक्स एक्सिस से हमारा यहाँ बन रहा है। अब एक और काम बाकी है, सेट करना। तो आप एग्जाम में क्या करेंगे, पेंसिल से उस पोर्शन को सेट कर देंगे। तो हम लोग भी यहाँ इसको सेट करते हैं। देखिए, तो इसको जब सेट किए, यही पोर्शन आपको सेट करना है जो ट्रायंगल का बन रहा है। तो आपको पता चल रहा होगा कि ये जो हमारा ABC ट्रायंगल है, इसको एग्जाम में अगर आएगा तो कैसे आपको शेडेड एरिया दिखाना है कि हाँ, यही जो है हमारा ट्रायंगल का एरिया है जो यहाँ पर शेड किया गया है, और यही ट्रायंगल है जो 2 लाइन हमारा इक्वेशन है उसके साथ, और फिर आपको एक्स एक्सिस के साथ जो है बन रहा है। तो काफ़ी कुछ आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग इस ट्रायंगल को सेट करेंगे। तो मैंने इसको मार्कर से ही कर लिया है और काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। तो आप लोग पेंसिल से करेंगे। देखिए, आपको दिख रहा होगा वहाँ से, ये ABC हमारा ट्रायंगल बना जो इन 2 लाइन के साथ। हाँ, एक बात तो मैं बता रही हूँ बार बार कि जिस लाइन का जो ग्राफ है उस इक्वेशन को आप ज़रूर लिख लीजिए। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, ये जो इक्वेशन है ये है x - y + 1 = 0 का ग्राफ है। और ये जो हमारा ग्राफ है ये किसका है, 3x + 2y - 12 = 0 का ये ग्राफ है। तो दोनों लाइन का ग्राफ हुआ। अब प्लस एक्स एक्सिस जब मिला तो एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ, उसके तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट भी हम लोग फाइंड आउट कर लिए, और जो वो पोर्शन था उसको सेट करना था ट्रायंगुलर रीजन को, उसको हमने सेट भी कर लिया। तो कहने को ये मतलब मैंने बताया कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि यही दोनों इक्वेशन दे, कोई दूसरा इक्वेशन दे सकता है। एक चीज़ और है, यहाँ एक्स एक्सिस के साथ ट्रायंगल बनाना था, कभी कभी कहेगा कि वाई एक्सिस के साथ ट्रायंगल बनाइए, तो उस समय कौन ट्रायंगल बनेगा, ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है,
ये ट्रायंगल बनेगा और इसको सेड हम लोग करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक्स एक्सिस के साथ ही आपको कहे कि ट्रायंगल जो बन रहा है उसका कोऑर्डिनेट लिखिए। कभी कभी कहता है कि ये जो ट्रायंगल आप एक देख रहे हैं कि वाई एक्सिस के साथ भी फॉर्म हुआ है, तो ये कह सकता है कि इन दोनों लाइन और वाई एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बन रहा है उसका कोऑर्डिनेट लिखिए, उसको सेट कीजिए। तो उस समय इस पोर्शन को हमको सेट करना होगा। तो क्वेश्चन पूछने पर है कि कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी नहीं कि मैडम तो एक्स एक्सिस के साथ की थी तो हम लोग भी एक्स एक्सिस से सेट कर दिए, नहीं, अगर वाई एक्सिस से कह रहा है कि ट्रायंगल बनाइए तो आप वाई एक्सिस के साथ ट्रायंगल बनाइएगा। तो ये काफ़ी मतलब मज़ेदार चीज़ है। तो इस तरह से आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जैसे आप सब बनाते थे वैसे ही सारा कुछ बनाना है, बस थोड़ा सा ट्रायंगल देखना है, सेट करना है, एक नया यही आपको काम करना है। तो ऐसा एक दो क्वेश्चन आप और साइड बुक से देखकर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आई होप आज जो कुछ भी मैंने पढ़ाया आपको समझ में आ गया होगा और आपको काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा होगा मैथ में, ऐसा मैं उम्मीद कर रही हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।